वेलकम इन सबका ब्लॉग। आज हम फिर आपको लेके चलने वाले एक नए इवेंट पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बट उसकी जो मेन एंट्री है वहाँ के लिए आपको चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज़ वो फ्री है। लाल किला, अब ये आप देख ही रहे होंगे तो आप कहेंगे लाल किला, यहाँ तो मैं कई बार गया हूँ, लेकिन आप सिर्फ गए होंगे तो लाल किला देखने या फिर लाल किला के म्यूज़ियम घूमने गए होंगे, है ना। लेकिन आज इस लाल किले के अंदर जो एक स्पेशल इवेंट लगता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप लाल किला गए हो, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये फर्स्टली जब हम लाल किले में एंट्री होते थे तो 35 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट होता है फॉर इंडियन। और जब आप लाल किले की एंट्री लोगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा ये मीना बाज़ार, जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज देखने को मिल जाएगी। और अब ये ज्वेलरी जब एज अ गर्ल मैंने जब ये ज्वेलरी देखी, ओहो, मेरे तो मन ही माना ही नहीं, मेरे पे इतनी सारी ज्वेलरी है, लेकिन नहीं, मैंने कहा कुछ भी फिर भी ले लेते हैं। तो यहाँ मैं सिलेक्शन कर ही रही थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक मुझे हाथ का बैंड बहुत पसंद आया इसमें से, ज्वेलरी में से, तो मैंने ये ले लिया, जिसका इन्होंने फिर मुझे पूरा सेट ही दे दिया कि गले का भी है और कान का भी है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि रिंग कैसे लूँ, क्योंकि इसकी रिंग बहुत हैवी थी। तो हमने कहा कौन सी रिंग ले, कुछ और मैच का शायद मिल जाए, लेकिन नहीं। और देख रहे हो आप, मतलब कितने सुंदर सुंदर, ये आपको बाहर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ की क्वालिटी और बाहर की क्वालिटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो ये वाले फाइनली मैं ले लेती हूँ। हाथ का बैंड और इयररिंग्स मैं मैचिंग के ले लेती हूँ, और बाकी गले का नहीं लेती क्योंकि मैं उतना पहनती भी नहीं हूँ। तो मैंने वहीं पे अपने पुराने वाले उतारे और ये नए वाले जो अभी जस्ट लिए थे वही पहन लिया। मैंने कहा जब मीना बाज़ार के लिए हैं तो क्यों ना इनको लाल किले में पहन के ही घूमा जाए। तो फाइनली मैं यहाँ पे ही अपने ये चेंज कर लेती हूँ इयररिंग्स। ओह, बहुत मुश्किल होता है। तो ये है मेरा बैंड जो मैंने यहाँ से लिया, और ये मेरी ज्वेलरी पूरी सिल्वर की। वाह, लग रही है ना बहुत खूबसूरत। तो आप भी आए तो यहाँ ले सकते हो, और यहाँ पे 300, 300, 500 में बहुत अच्छी और प्रीशियस ही सॉल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो ये है एंट्री लाल किले में, काफ़ी लंबी एंट्री है। और इसके साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा कि यहाँ पे म्यूज़ियम है। तो आप म्यूज़ियम अगर घूम चुके हैं तो आप ना जाएं, आपको जिस इवेंट में मैं लेके जा रही हूँ उसके लिए आपको एकदम सीधे चलना है। इस तरह से ये आपको वे यहाँ से दिख जाएगा, सामने आपको दिख जाएगा जहाँ पे गद्दी होती थी राजा की। तो फाइनली हम आ जाते हैं बिनाले फेस्टिवल 2023। आई डोंट नो कि इसका नाम 23 क्यों रखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे घूम सकते हो। अब अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और आपने कई ऐसे इवेंट घूमे होंगे जहाँ पे आपको ये देखने को मिला होगा, लेकिन इसकी खासियत ये है कि आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। वो मैं बताती हूँ क्या क्या। और एंट्री में आपको इस तरह की 3 मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिनका है सात्विक नाम, जो तीनों ही कुछ ना कुछ इंडिकेट करती हैं। जब आप आओगे तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो सतारा ये आपको दिख रहा होगा। सात्विक भी नहीं बोलते, हिंदी में सातारा बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग इनके फिक्स के एक्सप्रेशन आपको दिख ही रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जब आप एंट्री लोगे तो एंट्री में सबसे पहले आपको ये कुछ दिख जाएगा स्ट्रक्चर से, जिसमें ऊपर आप देख रहे होगे एक बाउल लगा हुआ है उल्टा करके। इसमें एक सोनोरस सा साउंड बजता है जब आप इसको थोड़ा सा पुश करके हिलाएंगे। तो हमने कहा नहीं, रहने दो, पता चले कोई डांटने वाड़ने लग जाए। फिर हो जाती है हमारी एंट्री इसमें। अब ये पूरा जो सेक्शन है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इंडियन का, और ये वाला अब जो सेक्शन है इसमें क्या है कि इंडियन के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ना डिवाइड किया हुआ है। जैसे अभी जिस सेक्शन में हम अभी हैं, ये जो सेक्शन है ये पूरा है डोर ऑफ इंडिया, मतलब कि मतलब पुराने टाइम से लेके अभी तक के जितने प्रकार के डोर रहे हैं, क्योंकि समय समय पे डोर के स्ट्रक्चर और शेप में भी चेंजेस आता रहा है। तो उस टाइम से अब तक के जो भी स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, या उसका गेट का जो भी स्ट्रक्चर मतलब चेंज हुआ है, वो डिज़ाइन शेप चेंज हुई है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये हैं उन लोगों की फ़ोटो जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, मतलब हमारे शहीद जो हैं, जिसमें चाचा नेहरू, गांधी जी, पंडित जी, मतलब ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ये सेक्शन आ जाता है आर्ट का। इसमें क्या होगा, इसमें आपको उस तरह के सारे घर देखने को मिलेंगे जिस तरह से लोग रहते थे, मतलब जिस तरह से वॉल्स होती थी। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये शहीद में आपको मंगल पांडे जी दिख जाएंगे, राजगुरु जी दिख जाएंगे, महात्मा गांधी जी दिख जाएंगे, भगत सिंह जी दिख जाएंगे, ये लगा हुआ है। उसके बाद ये है आर्ट, मतलब हर प्लेस पे जैसे किस तरह की आर्ट होती थी, मतलब जिस तरह के लोग होते थे उस तरह वो किस तरह के अपने आर्ट यूज़ करते थे, इन सब का सेक्शन इन्होंने डिवाइड किया हुआ है।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जब आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे आप इस पर्दे पे जैसे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, है ना, तो इस तरह से ये लोग मतलब उस टाइम भी लिखा जाता था, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर होती थी। तो उसके बाद आपको इस तरह की पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो अलग अलग स्टेट्स की हैं, मतलब जिस तरह से लोग जैसे कुछ बांस के घरों में रहते थे और कुछ इस तरह से। तो ये आपको हर जगह इंफॉर्मेशन का एक बोर्ड लगा रहता है। और ये आप फर्नीचर जो देख रहे हो ये एशियन टाइम का ही फर्नीचर है जिस तरह, और ये देख रहे हो मतलब इस गेट को इतना प्रीशियस वे में रखा हुआ है संभाल के एकदम। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब भी आप आएँ, जैसे हमें भी ये बोला गया था कि आप चीज़ों को टच ना करें, मतलब आप दूर से देख सकते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर इतने सारे लोग टच करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाएगा। तो आपको ये पेंटिंग लग रहा होगा कि इन रियलिटी ऐसे पत्थर से बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जस्ट अ पेंटिंग है, एक 3D आर्ट में बनाई हुई है। और दिस इज़ ऑल्सो अ स्तूप, तो जो आपको तिब्बत में शायद देखने को मिलेगा। ये ऑल 3D पेंटिंग्स हैं, ये पत्थर से नहीं बना हुआ है। तो इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये लिखा हुआ है। हम लोग को ना इंडियन आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं कुछ इंडियन से रिलेटेड हो। एज अ इंडियन हमें बहुत अच्छा लगता है इंडियन की चीज़ों को एक्सप्लोर करना। अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसलिए हमने कहा चलो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अब ये देख रहे हो आप, जिसने आपको दरवाजे दिखे उस दरवाजे की एक पर्टिकुलर लकड़ी रखी हुई थी, मतलब किस तरह की सांकर होती थी। सांकर आपको पता होगा जो प्राचीन टाइम में जब गेट की कुंदियाँ लगाने के लिए यूज़ किया जाता था तरीका, वो सांकर होती थी लोहे की बनी हुई। तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे जो भी कुंदी है, ताला है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सारी इंडियन आर्ट है, सारी 3D पेंटिंग्स बनी हुई है। और सो फॉलो मुझे करते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो इसके बारे में आपने कभी ज़्यादा सुना भी ना होगा और देखा भी नहीं होगा। और उसी प्लेस पे होंगे जिस पे आप ऑलरेडी घूम चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं है। ये है लाइब्रेरी उस टाइम की, है ना, मतलब किस तरह से बुक्स रखी जाती थी, कौन सी, मतलब बहुत अलग ही था। डोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये लोगों की 3D पेंटिंग्स के थ्रू बताया गया है कि मतलब किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह के घर होते थे उस समय। ये किसान जी, यहाँ पे मूछें भी बता रखी थी किस तरह की मूछें चेंज हुई है। पहले मैंने सोचा अच्छा मेरे पे कौन सी शूट करेगी, ओ फिर मुझे याद है अच्छा मैं तो फीमेल हूँ तो मेरी मूछें कहाँ ही आएगी। और फिर यहाँ दिखा मुझे एक प्यारा सा शीशा जिसमें मैंने अपने नए इयरिंग्स को देख के पहन के देखा और देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और क्योंकि मुझे कहीं शीशा मिला नहीं था तो ये था कि मुझे देखना तो था ही अपने आप को। अब जितने यहाँ ताले थे उन तालों की चाबियाँ भी यहाँ लटकी हुई थी, तो वो अब चाबियाँ भी कितनी तरह की चेंज हुई हैं वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मीराबाई जी। अब हम थोड़े से और प्राचीन वे में जा रहे हैं, वहाँ पे जितने भी फेमस आर्टिशियंस थे उनके बारे में बताया गया। जैसे मीराबाई आपने सुना ही होगा, जो कृष्ण जी के प्रेम में एकदम पागल थी, है ना, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद ये कुछ 3D पेंटिंग के साथ जब आप अंदर की तरफ चलोगे, चलो मेरे साथ ही चलो, मैं दिखाती हूँ। फिर उस तरह की आपको एक घर देखने को मिलेगा, जिसे मतलब है तो ये घर ही, लेकिन आप देखो इसके गेट पे ना साकर लगी हुई है और इस तरह की मधुबनी पेंटिंग्स ये बनाते थे। तो ये मतलब लगभग झोपड़ी टाइप का कुछ है। तो इस तरह के घर ही होते थे पहले में। जब आप यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ आपको एक दिखेगा स्लोगन, समवेयर बियॉन्ड राइट एंड वे, सो मीट मी इन अ ग्राउंड लाइक दैट। सो कुछ वेस्ट पेंटिंग से यहाँ बनाया हुआ था। और ये रुद्राक्ष का बनाया हुआ था इन्होंने, बहुत सही, मतलब रुद्राक्ष का भी इतना अच्छा यूज़, ये तो बहुत सही था। तो मतलब ये सिर्फ नीचे ख़त्म नहीं होता, इसके बाद ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको बहुत ही अच्छा सेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जब आप ऊपर एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको फ्लोरा का पूरा देखने को मिलेगा इंडियन आर्ट में, मतलब जिस तरह से फूलों का उपयोग है या फिर हमारी जितनी नेचुरल है ना चीज़ें, फ्लावर जितनी वैरायटी हैं वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जितने गेटों के आप अंदर जाओगे ना कुछ नया ही नया आपको देखने को मिलेगा। और इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी अच्छी रिलेटेड वीडियो आने वाली है जो आप देखने की सच में बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सो उसके साथ साथ अब आप इस जगह जा सकते हो। ये देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट में ये इन्होंने लेटर्स का लगा रखा है। उसके बाद इन्होंने एक फ्लोरा पेंटिंग भी बना रखी है। अब इसके बाद जिस सेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ इन्होंने ये क्या किया हुआ है कि वेस्ट का यूज़ करके और इंडिकेट किया है एशियन टाइम को।
मतलब हमारे जो भी नेशनल चीज़ें हैं उनको इंडिकेट किया हुआ है। तो उस इंडिकेट के बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लोहे के वेस्ट से ये बनाया हुआ है सारा, और उसके बाद इतने बड़े बड़े ये फ्लावर्स अभी सब आपको देखने को मिलेगा। ये देखो कितने बड़े फ्लावर, मतलब हमारी भी हाइट से ऊपर। ये तो शायद नागिन में हमने देखा था वो ऐसा कुछ ही तंत्र मंत्र। ये पुराने ज़माने का थोड़ा सा इश्क है जो इधर देखने को मिल रहा है। शायद उस तरह की पेंटिंग भी बनाते होंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही अश्लील हो गई। चलो कोई नहीं, इसे इग्नोर करो। उसके बाद ये आपको यहाँ पे जड़ी बूटियों सा देखने को मिल जाएगा। मतलब जितनी प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती थी ना, वो यहाँ इन्होंने लगा रखी, पेड़ की छाल से लेके एवरीथिंग। और ये कुछ थ्रेडे सा जिसमें कुछ शो कर रहे थे, जैसे बागे बहार आपने सुना होगा। ये इतना बड़ा इन्होंने लोटस लगा रखा है। किसी भी चीज़ को छूना अलाउ नहीं है। और यहाँ पे एक तलाश मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स और कुछ फेवरेट गार्डन्स, जैसे आपको 5 इंडियन गार्डन्स आपको बेस्ट चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आपको ये 5 इंडियन गार्डन्स के नेम बता देंगे। जैसे आपको यहाँ हरमंदिर साहिब गलियारा देखना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आपको देखना है जैसे गार्डन ऑफ 5 सेंस, तो उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इस तरह से जितने भी स्पॉट्स हैं ना और गार्डन है दिल्ली के, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे उल्तुतमिश का जो गार्डन था वो क्या है। अब जब इस एरिया के अंदर आप जाओगे ना तो आप ध्यान से सुनो, एक बहुत प्यारा सा साउंड आ रहा है, जैसे कि एकदम नेचुरल ब्यूटी, जैसे हम किसी गार्डन में हो। क्योंकि ये पूरा गार्डन सेक्शन था तो थोड़ा फील भी होना था, तो इन्होंने ये वाला एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें अच्छा लगता है। जैसे ऐसा लगेगा आपको अंदर जाके साउंड सुन के कि बिल्कुल आप वहीं बैठे हुए हो किसी गार्डन में। ये अब आता है हमारे डांसिंग। इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर में जो डांस होता था, बागे ख़याला। ये ख़याला मतलब इंडिकेट कुछ करता ही है, जिसमें इंडियन का कुछ कल्चर आता है। कल्चर में आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्ट में जो कल्चर था वो डांस के लिए तो बेहद ही फेमस था, और किस तरह से कथकली वगैरह ये सारे डांस इसमें चलते थे। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो ये देखोगे आपके लोहे से इन्होंने मतलब कुछ सिल्वर सा करके ऐसे फ्लावर टाइप बनाया हुआ है, बिल्कुल गार्डन। इन्होंने काफ़ी वेस्ट चीज़ों का भी यूज़ करके इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो ये अच्छा भी है हमारे लिए काफ़ी, है ना, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट जैसा हमारा है ही कि हमें हमारा मेन मोटिव ये है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के साथ इन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और उसके बाद ये देख रहे हो जितनी हमें ताले अभी चाबी दिखी थी उतने सारे ताले भी उस प्रकार फिर आपको यहाँ दिख जाएगी। ये प्यारी सी टैक्सियाँ जो पहले ज़माने में आपको देखने को मिलती होंगी। इस तरह की टैक्सी आज के ज़माने में तो बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन हाँ टैक्सी तो आज भी है, लेकिन इस तरह की पहले के टाइम जो होती थी। ये कुछ गेट्स लगाए हुए हैं इन्होंने, मतलब काफ़ी सही है। आप जा सकते हो अगर आपको थोड़ा फ़न भी करना है और इंडियन आर्ट से रूबरू होना है तो बिल्कुल ये प्लेस, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ जाके ऐसी। और सेल्फ़ी के पॉइंट्स तो पूछो ही मत, जितनी मर्जी सेल्फ़ी लो उतने पॉइंट्स, आप थक जाओगे लेकिन पॉइंट्स यहाँ पे सेल्फ़ी के ख़त्म नहीं होंगे। ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट कलर है तो इस पर मैं थोड़ी बारी जावा वाला हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपको ये दिख जाएगा ये एक सेक्शन, जिसमें वही पुराने ज़माने के लेटर्स, बल्ब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। किस तरह के बल्ब अपडेटेड होते रहे हैं। पहले कुछ आपने सुना भी होगा 0 टाइम्स, एक 0 वोल्ट का आता था, फिर एक है ना सूर्य का कुछ बल्ब आया, उसके बाद अब LED आया। ये आपका पूरा नक्शा है ताजमहल का, सॉरी ताजमहल का नहीं, हम लाल किला में है तो ये लाल किला का नक्शा है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3D वे में भी उसे थैंक यू, बाय बाय। यहाँ होता है ब्लॉग समाप्त। वेट फॉर नेक्स्ट।